चैप्टर 1 परसेंटेज में पार्ट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसी कड़ी में होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक बार देखिएगा। नैन्सी अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले सवाल को आपको ठीक से पढ़ लेना। मैथ के सवाल में यदि आप बिगनर्स हैं, शुरू में परसेंटेज को पढ़ रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर करना इसका आसान नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में पूरी तरह से अंत तक आपको पढ़ना है, क्योंकि लॉजिक शुरू से भी स्टार्ट होता है, लॉजिक अंत से भी स्टार्ट होता है और शुरू और अंत पूरा मिलके मैथ का लॉजिक बनता है। ऐसा नहीं कि आधे से आपने शुरू किया और उसका लॉजिक नहीं। जिसको सवाल के बारे में पता है वो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए कर देंगे, लेकिन जिसको नहीं पता रहता है उसको अंत तक सवाल को पढ़ना है। यदि अंत तक पढ़ दिया, सवाल आपको समझ में आ गया, तो हो सकता है ये सवाल आपसे बन जाए, और यदि अंत तक पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आए तो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो वैसे सवालों को आपको या तो उसका प्रैक्टिस करना है या एग्ज़ाम में उसको स्किप करना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं होता है आप जोर ज़बरदस्ती में निकाल देंगे, लेकिन बिना लॉजिक का सवाल नहीं बनता है। जब तक आपको टाइप नहीं पता हो सवाल बिल्कुल आपसे हल नहीं होगा। इसलिए टाइप सीखते चलिए, जितना अधिक टाइप सीखिएगा आपका उतना अधिक परसेंटेज का चैप्टर बेहतर होते जाएगा। परसेंटेज में से कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो परीक्षा में पूछा जाता है उसके दृष्टिकोण से ये प्रश्न जो बीएसएससी के एग्ज़ाम में और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में या बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में या कहेंगे बीपीएससी का जो सिलेबस होता है उसके एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एकदम नया प्रश्न है ये, आप ज़रूर वीडियो में जुड़े रहिए, देखिए इसको मैं कैसे एक बार में हल करता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा आय। तो ध्यान रखिएगा, किसी की आय है भाई, किसी की एक सैलरी है कह सकते हैं। तो क्या करता है पहले, ये तो मान लिया आपने आय, आप समझते हैं आय का 68% खर्च करती है। तो आय में ही पहले ही बता चुके हैं कि आय होता है खर्च और प्लस होता है बचत। कोई भी आय है उसमें क्या होगा, आय में क्या होगा, खर्च होगा और बचत होगा। आय में क्या होगा, खर्च होगा और बचत होगा। आपको क्या कह रहा है, आय को आप मान लीजिए 100, आय को मान लिया आपने 100, समझिएगा बात, आय को मान के चलना पड़ेगा 100। चलिए तो खर्च कितना हो जाएगा इसका, तो खर्च का रहा 68%। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 68%, खर्च हो गया 68%। आय को आप यदि 100% मान रहे हैं तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो खर्च हो गया 68% और बचत कितना हो जाएगा, तो 68। अब समझिएगा, जब खर्च हुआ 68% तो बचत कितना हो, तो 62 हो जाएगा। 100 में से आप 68 को घटा दीजिए, कितना हो गया 32। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, यानी 32। तो इस तरह से आपका बचत निकल गया कितना, 32%। इस तरह से आपका बचत निकल गया 32%। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। आय हो गया, आय में होगा खर्च और बचत। तो आय होगी था आपका 100, खर्च का 68% प्लस बचत हुआ आपका 32%। क्योंकि जब आप खर्च किए 68% तो बचत कितना हुआ, बचत हुआ 32%। आगे पढ़िए सवाल, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, मासिक आय, चलिए मासिक छोड़िए, आय में समझिए, आय में 100 का प्लस यानी वृद्धि कर रहा है तो प्लस 20%। 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 हो, 100 का 20% 20 होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, उसकी मासिक बचत में 9.3/18 क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 9 से इसको 8 9 72 3 75, तो ये हो जाएगा 75/8%। कितना हो जाएगा, 75/8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस हो रही है। तो 32 का 75/8% निकाल दीजिए। 32 का क्या हो जाएगा, 75
1/8% के लिए गुना ऊपर 100 से करना होगा ना, गुना बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, इसके बटे में 100 आ जाएगा। अब करिए गुना, 8 से करिएगा तो 8 है का 8, 8 से 32, 4 हो गया, 4 से कर दीजिए इसको 25 और 25 से कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 32 का 75/8% कितना आ जाएगा, 32 का 75/8% कितना हो जाएगा। या आपको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखिएगा, कैसे कर सकते, डायरेक्ट कर सकते थे। 8 से कटा इसको, 8 चौके 32 हुआ, फिर 4 से भाग दिया 100 में 25 हुआ, 25 दिया 75। इस तरह से आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया। कितना, 32 का 75/8% कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब आगे पढ़िए सवाल। तो उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब क्या कह रहा है आपका, मासिक व्यय में, तो व्यय तो अभी हमने निकाला नहीं, ये खर्च निकाला नहीं है। आय में 20% की वृद्धि हुई, बचत में 3% की वृद्धि हुई, तो खर्च में कितना वृद्धि होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। क्योंकि आय में 20% की वृद्धि हुई तो 20 हुआ, और बचत में 32% का हमने क्या निकाला, 75/8%, वो 3 हुआ। अब आपको क्या करना है, चूंकि पूछा क्या है हमसे, तो पूछा है मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, व्यय में पूछ रहा है, व्यय में पूछ रहा है, तो 20 में से 3 घट जाएगा, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 20 में से 3 यानी 17, कितना हो जाएगा, 17 की वृद्धि होगी। 20 में से 3 हो जाएगा तो 17 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि उसकी मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, वृद्धि पूछ रहा है। तो पहले था वृद्धि कितना हुआ, 17 की वृद्धि हुई। 17 की वृद्धि किस पर हुई, 17 की वृद्धि 68 की हुई। इसका आप 100% निकाल दीजिए, इसका आप 100% निकाल दीजिए, तो 17 का 17, 17 चुके 68, 4 हो गया, 4 से कट गया 25। इस प्रकार से कितना निकल गया, 25%। कितना निकल गया, 25%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABC, आपका आंसर हो जाएगा C। चलिए इसी कड़ी में सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। ज्योति अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम इक्वेशन बैठेगा, इस तरह से जो पहले सवाल सॉल्व किए थे ठीक उसी तरह से इसका भी आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, आय। आय, आय में ही क्या होगा, खर्च होगा, और प्लस क्या होगा, बचत होगा। आय में ही क्या होगा, खर्च होगा, और क्या होगा, बचत होगा। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ। तो क्या होगा, आय, आय में ही क्या होगा, खर्च होगा, और प्लस क्या होगा, बचत होगा। क्या कह रहा है देखिए, आय मान लीजिए और खर्च क्या कर रहा है, तो बचत कर रहा है, बचत कर रहा है, तो बचत कितना है, बचत है 25%। जब बचत हुआ 25%, तो खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च हो जाएगा 75%। खर्च कितना हो जाएगा, 75%। आगे पढ़िए, करा ज्योति अपनी आय का 25% बचाती है। आय मान लिया आपने 100, आय मान लिया आपने 100, बचत कितना करता है, तो बचत करता है वो 25%, तो उस पर खर्च कितना हुआ, तो खर्च हो गया 75%। आगे पढ़िए सवाल, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, किसमें, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की, व्यय में, तो व्यय में कितना कर है, कितना परसेंट की, प्लस 20% की, कितना परसेंट की, प्लस 20%। तो 75 का 20% आपको निकालना है। 75 का 20% कितना हो जाएगा, निकालिए। 75 का 20%, 75 का 20%, 25 दिया 75, 25 चौका 7, 4 और हो जाएगा 4 से हो जाएगा ये कितना बार, 5 बार, तो 5 दिया 15, तो 75 का 20% आपका आ गया 15। आगे बढ़ते, फिर क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि किस में हुई, व्यय में हुई। आगे बढ़ते, 29% की वृद्धि होती है किस में, उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। आय 100 का
100 का 29% कितना होगा? 100 का 29% प्लस कह रहा है 29%, वृद्धि कह रहा है तो 29 ही हो। 100 का 29% कह रहा है तो 100 का 29% 29 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले उसका हम बचत निकालेंगे। तो बचत क्या होगा? 29 में से कितना घट जाएगा? 15 घट जाएगा। 29 में से 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 14। पहले बचत 25 थी, पहले बचत 25 थी, अब बचत हो गया 14। तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई? वृद्धि हो गई वही 14/25। 14 की वृद्धि किस पर हुई? 25 पर हुई। वृद्धि किसको कह रहे हैं? वृद्धि किस पर है? तो वृद्धि किस पर है? बचत पर वृद्धि निकालने के लिए कहा है। 14/25 गुना 100 हो जाएगा। 25 से कहा 25 और 25 चौका 100, तो 14 चौके 56। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हमने आय को 100 माना तो खर्च उसका बचत दिया हुआ सवाल में, तो बचत हमने लिखा 25। जब बचत 25 हुआ तो खर्च कितना हुआ? खर्च हो गया 75। खर्च कितना हो गया? 75। तो इससे आपका ये हो गया। आगे पढ़िए। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई, व्यय में कह रहा है 20% की वृद्धि हुई, तो व्यय पहले था 75, 20% की वृद्धि हुई तो 75 का 20% हमने 15 निकाला। आगे बढ़ते हैं। और उसकी आय में 29% की वृद्धि हुई। पहले आय उसका 100 था, कितनी की वृद्धि हुई? 29% की वृद्धि। अब कितना हो गया? 29 हो गया। आगे पढ़िए। तो उसकी बचत में, तो यहाँ से क्या निकल जाए आपका? यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? 29 में से हमने 15 को घटा दिया। इस तरह से ये बचत निकल गया, वृद्धि पर बचत निकल गया। 14% की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई, तो 14 की वृद्धि किस पर हुई? 25 पर हुई। तो 14/25 गुना 100 आ गया 56।